एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलिमेंट्री मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, जिससे रिलेटेड आपको गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर वीडियो एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बैंक और CGL मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जहाँ जहाँ कहीं भी मैथ्स आता है, जनरल मैथ्स जो आता है, जिस लेवल का आता है उतने ही लेवल की यहाँ बात की जाएगी, उतने ही कंसेप्ट और क्वेश्चन बताए जाएंगे। प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों को 6-7 पैटर्न है विद कंसेप्ट आपको से डिस्कस किया जाएगा। इसको हम मल्टीपल टाइम इसी को प्रैक्टिस करेंगे। आपका एक भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो 3 शब्दावलियाँ हैं, वो बार बार जिक्र में आती हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे हम कोई सामान खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पे हम किसी सामान को सेल करते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। और जिस प्रोडक्ट की जो पहले से दाम तय किया गया है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अगर हमारा जो मार्क प्राइस तय किया गया है प्रोडक्ट का, उसी दाम पे हम उस सामान को बेच दें तो उस केस में हमारा मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। और अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे तो हमारा सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। उसको कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी फॉर्मूले से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्काउंट जो होता है, अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। उसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है? डिस्काउंट के बराबर। सिमिलरली अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हो तो अब उस केस में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे मार्क प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपीज़ एंड द डिस्काउंट प्राइस इज 20%। तो आप क्या करोगे, 200 यहाँ सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट में 1 माइनस 20 अपॉन 100, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमने एक तरीके से बताया है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता लगाना हो और अगर हमें डिस्काउंट और गेन या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू। जैसे अगर हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है और हमें गेन परसेंटेज दिया है तो हम क्या करते हैं, गेन परसेंटेज को 100 में ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वहीं अगर लॉस रहता तो 100 से माइनस कर देते। अगर हमारा मार्क प्राइस दिया रहता उससे हमें सेलिंग प्राइस पे जाना है तो हम क्या करते, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे जो यहाँ फॉर्मूले में वो बात कही गई है, अपॉन 100 वाला दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है, जब कभी भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट की परसेंटेज या वैल्यू दी हो और हमें CP और MP का रेशियो निकालना हो तो अभी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि आपको डिस्काउंट निकालने को पूछेगा या डिस्काउंट दिया रहेगा तो MP SP कुछ भी पूछ सकता है। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो ये सब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हैं। फिर हम आगे आते हैं। फिर एक आपने जो देखा होगा कि लॉस अगर निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, गेन निकालने का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो गए आपके बेसिक फॉर्मूले जो आप क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको कभी भी गेन परसेंटेज या कुछ भी दिया हो तो आपको उसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस भी मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें देता है द गेन, किसी ट्रांजैक्शन में हमको गेन कितना हो रहा है 20% का, या मान लीजिए 15% का ले लीजिए, तो 15% का गेन हो रहा है। तो 15% गेन मीन्स व्हाट, 15/100, ये हमारा गेन की वैल्यू है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 3/20। इसका मतलब हो गया मेरा गेन इक्वल्स टू 3/20 का सिग्निफिकेंस ये है कि 20 यूनिट मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जो न्यूमरेटर में 3 रहेगा उसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ गेन। तो अगर हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 20 + 3, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा होगा 23 यूनिट, कॉस्ट प्राइस
20 यूनिट और गेन हमारा 3 यूनिट। तो इस पर्टिकुलर जो इन्फ्रेंस का जो जो सिग्निफिकेंस है, इसका हम लोग सक्सेसिव क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ करेंगे और इससे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बिना एक्स वाई सब्स्टिट्यूट किए या यूज़ किए। इसके अलावा जो एक और जो टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो होता है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्कअप वैल्यू अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जहाँ पे मार्कअप वैल्यू होता क्या है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप वैल्यू है अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। यहाँ पे ध्यान देखिएगा मार्क प्राइस है ना कि कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऊपर हमने देखा था सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस, वो होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हो गया हमारे बेसिक फॉर्मूले जो हमें बार बार देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और कंसेप्ट जिसका हम कैसे इन्फ्रेंस करेंगे, क्या समझेंगे उन बातों से, उसको देखते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पे लिखा मिले द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क बाई 200%, इसका मतलब क्या हुआ? जो मार्कअप वैल्यू है वो 200 होगा। कैसे आया इस बात को समझिए। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क बाई 200%, मतलब ये मार्कअप परसेंटेज कितना दिया है? 200। तो अगर कभी भी परसेंटेज का चीज़ दिया हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लीजिए 100। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करता हूँ और मैं मार्कअप परसेंटेज 200 दिया है, तो मैं इस फॉर्मूले में अगर रख दूँ मार्कअप परसेंटेज का 200 लिखो इज इक्वल्स टू मार्कअप वैल्यू मतलब एम पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। सी पी को डाल दो 100 तो 100 कैंसिल, बच गया क्या? एम पी माइनस सी पी, मतलब मार्कअप वैल्यू की हमें वैल्यू आ गई 200। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मैं 100 एज्यूम करता हूँ, फिर इसके बाद ये हमें अगर एक इन्फॉर्मेशन मैं डिराइव कर लूँगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, तो मुझे आगे जो कुछ भी पूछा होगा मैं हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हो द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹750 देयर इज़ 25% लॉस, अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो तो हम क्या इससे डिकोड कर पाएंगे कि किसी भी आर्टिकल को सेल करने पे 750 रुपये पे 25% का लॉस हुआ। ठीक है, तो सपोज़ हम मानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100। ओके, इफ़ माई कॉस्ट प्राइस इज़ 100 और हमें वो सामान खरीदने में 25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या? मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 25 मतलब 75 आ गया। लेकिन एज़ पर द क्वेश्चन जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है? वो है हमारा 750, मतलब ये जो हमारा 75 रुपये है जो हमने सी पी को 100 एज्यूम करके निकाला है एस पी को, वो उसके बराबर होना चाहिए, मतलब 750 के बराबर होगा। और अब हम अगर 100 की वैल्यू निकालें, मतलब 75 यूनिट्स की वैल्यू अगर 750 है तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 750 बटे 75 इंटू 100, तो 1000 रुपये आ गए। सिंपल यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट है, उससे आप कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी निकाल लियो अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया रहे और लॉस या गेन परसेंटेज दिया रहे। तो इस तरीके से आपके कैलकुलेशन शॉर्ट होंगे और आसानी से एक दो लाइन में सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अगर कहीं आपको लिखा मिलता है अ बैट इज़ बॉट एट ₹750 एंड सोल्ड एट 8% गेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट दिया है वो है 750 और गेन परसेंटेज दिया है 8%। अब मुझे अगर इसमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, कॉस्ट प्राइस को पहले मान लीजिए आप 100। अब अगर 100 कॉस्ट प्राइस है और गेन 8% का हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 8 108। ठीक है, 100 यूनिट्स की जो लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 750। इसका मतलब जो 100 हमने एज्यूम किया था, मतलब 100 यूनिट्स जो है ये 750 के बराबर हैं। ठीक है, हमने 750 के बराबर कर लिया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें 108 यूनिट की वैल्यू निकाली है। वही अगेन यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट, 750 बटे 100 इंटू 108। यहाँ मैंने गलत मेंशन कर दिया, यहाँ 108 होगा, ये जहाँ 100 लिखा है यहाँ 108 होगा। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 810 रुपये। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक क्वेश्चन है कि बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ पर्सन इंकर्स लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। तो इससे हम इसको
इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डिकोड कर पाएंगे वो हम देखते हैं। 36 ऑरेंजेस को बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर है? 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। वही चीज़ हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो 36 ऑरेंजेस का लॉस इक्वल टू 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस। लॉस का मतलब क्या होता है? CP माइनस SP। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हमने सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट से अपना इक्वेशन डिकोड कर पा रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने निकाल लिया। फिर अकॉर्डिंगली कुछ भी गेन परसेंटेज, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन पूछ देता कि देन फाइंड द गेन और या जो लॉस परसेंटेज, तो आप देख रहे हैं CP 10 यूनिट आया है, SP 9 यूनिट्स, मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया? लॉस अपॉन CP, तो लॉस कितना है? 10 यूनिट्स माइनस 9 यूनिट्स 1 यूनिट, तो 1/10 इंटू 100 मतलब 10% का लॉस हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट है कि बाई सेलिंग 12 टॉफ़ी फॉर ₹1 a person incurs a loss of 20%. How many toffee for a rupee must he sell to gain profit of 20%? ठीक है, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करके और एक एक जो इन्फॉर्मेशन उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 12 टॉफ़ी को बेचने पर ₹1 में लॉस कितने का हो रहा है? 20% का। ठीक है, अब अगर हम जैसे पहले करते आ रहे थे, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो 100, और अगर 100 कॉस्ट प्राइस और लॉस 20% का होना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 20 80। तो मेरा ये कितना आ गया? 80 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो 12 टॉफ़ी का दाम है वो कितना है? ₹1। तो मतलब ये जो 80 यूनिट है ये ₹1 के बराबर होना चाहिए, मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालने तो मुझे कॉस्ट प्राइस और 12 टॉफ़ी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हम यूनिटी मेथड के कंसेप्ट से निकाल लिए। मेरा आ गया 1.25 रुपीज़। ठीक, नाउ 1.25 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 जो टॉफ़ी है। अब क्या है, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें है कि अगर हम इस टॉफ़ी को ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेचें कि हमें प्रॉफिट हो 20% का। ठीक, तो मैंने कॉस्ट प्राइस जब पता कर लिया 1.25 रुपीज़ और मेरा प्रॉफिट है 20% का, तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ देखिए मैंने अलग से करके भी दिखाया है कि CP 1.25 रुपीज़ है, गेन 20% है। तो सिंपल वही गेन परसेंटेज से पहले आप गेन निकाल लोगे, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के गेन की वैल्यू निकाल लो और फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को SP माइनस CP इक्वल्स टू गेन वाले फॉर्मूला डाल के ऐड कर लो। तो मेरा इफेक्टिवली कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 1.25 इंटू 1.2 विच इज़ नथिंग बट 1.5 रुपीज़। तो ये तो मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। दिस इज़ कि एक 1.5 रुपीज़ में अगर हम 12 टॉफ़ी बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें पता कितना करना है कि ₹1 में कितना टॉफ़ी बिकेगा। तो सिंपल फिर यूनिटी मेथड कंसेप्ट, 1.5 रुपीज़ में कितना टॉफ़ी बेच रहे हैं? 12। तो ₹1 में 12 अपन 1.5 मतलब मेरा 8 आ गया। सो 8 टॉफ़ी फॉर ₹1 अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो ये सब क्वेश्चंस हैं, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी बहुत हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कंसेप्ट क्वेश्चन है इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, जितने भी ये CUT के एग्ज़ाम हो या CSAT के एग्ज़ाम हो, PCS के या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में आता है, जहाँ कहीं भी आता है, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम में उनमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो आप मल्टीपल टाइम्स, आपका काम हो जाएगा। 2-3 पैटर्न और क्वेश्चन के बचे हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।